हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिकली एक स्ट्रेटजी वीडियो पे काम करेंगे, वो है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स हमको पता है कि 14 मई को है और इसमें मेजर जीएस और आपके करंट अफेयर को आने हैं। एक सबसे बड़ी डाउट जो करंट अफेयर की मैं आपकी क्लियर कर दूं कि मेरा मानना है मैं 17 तारीख से आपको करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर बुक आ जाती है तो 17 से आपके करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 17 तारीख से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं आप लोग को करंट अफेयर की क्लास कराऊंगा दोपहर में। ठीक है, तो 2 से 4 का आप लोग शेड्यूल अपना दिमाग में रख लेना है। लाइव हम लोग डेली दोपहर में मिल जाएंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, अब आप लोग को करंट अफेयर की क्लास लेने की बात करनी क्या है ना, थोड़ा रिवीजन पे 1.5-2 घंटा जरूर देना है। ये मैं एकदम कंपलसरी बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर की क्लास को 1.5 से 2 घंटा रिवीजन कर लेना। इतना कर लोगे तो करंट अफेयर के आपके 22 से 25 क्वेश्चन रखे पड़े हैं। मैं किसी गारंटी के साथ कह रहा हूँ 22 से 25 क्वेश्चन आपके कम से कम रखे पड़े हैं। अब इसके पास से बारी आपकी आती है कि सर जीएस के लिए क्या करें। तो जीएस के लिए क्या करे से बेहतर है अभी जान जाओ क्या ना करें। कोई बुक्स मत पढ़ो, सब धर दो। ठीक है, इस वक्त अगर किसी की मतलब घटना चक्र की भी अगर आप लोगों ने जो बुक्स आती हैं 7-8 सीरीज आती हैं, अगर आपने 1-2 कोई बची है ना तो भले कर लो, कोई एक आध पूरी बची है तो मत करो। ठीक, अब करना क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2002 से लेकर 2022 तक के पेपर सॉल्व करो। 2021 और 22 के पेपर कंपलसरी सॉल्व करने हैं, ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि एक साल पहले हुआ छोड़ देते हैं, एकदम कंपलसरी उसको सॉल्व करने ही करने हैं। अब सॉल्व करते समय क्या करना है, साइंस के, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, यूपी स्पेशल के और जनगणना के, इनके क्वेश्चंस बहुत सीरियसली देखने क्योंकि ये लगभग 100% रिपीट करते हैं। फिर से सुने ना, साइंस, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनगणना। जनगणना में आप 2013 के बाद से बैक ईयर देखेंगे तो आपको 2011 के सेंसस मिलना स्टार्ट होंगे। 2011 के सेंसस का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को रट जाना 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार कर पाना। ठीक है, ये कंपलसरी हर साल के पेपर से ये टॉपिक्स आपको कंपलसरी करने हैं। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर बात करूं मैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अराउंड 50% की करीब में रिपीट करती है। यानी जो नए क्वेश्चन जीएस में ज्यादा होते हैं ना वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा होते हैं, लगभग 25 के करीब में क्वेश्चन संख्या के हिसाब से। अब देखना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लगभग 50% क्वेश्चन। खासतौर पे हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है वो मैक्सिमम रिपीट कर जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते भी हैं। 30 में से अराउंड 20 क्वेश्चन वहीं से आते हैं, 25 आएगा तो लगभग 18 क्वेश्चन वहां से आएगा। तो उस पे आप लोग अच्छा काम कर लीजिए। जियोग्राफी में जितनी मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन पे अच्छे काम कर जाओ। बैक ईयर पे कर जाओगे तो अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, जियोग्राफी में जो मिनरल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब मैं क्या करूंगा, करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों को करा दूंगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक बार बैक ईयर से आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसको नहीं आती होगी वो 50% क्वेश्चन केवल बैक ईयर पढ़ के सही कर सकता है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा। तो अगले और जो 30 दिन बचा है आज को इंक्लूड करते हुए, उसमें आप लोग को 20 साल का पेपर लगाना है 2002 से 2022। करंट अफेयर के लिए मैंने स्ट्रेटजी बता दी, डेली 2 घंटे पढ़ने में और 2 घंटे आपको खुद के पढ़ने में, स्व अध्ययन में बिताना है। अब एक चीज ध्यान देंगे, बैक ईयर पढ़ते समय एक चीज का और ध्यान देना है कि जो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना कब लाई गई, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लेके आया गया, ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स ईयर बेस्ड ना, ये इनकी क्या करो, एक डाटा बना लो, ये योजना कब लगी, ये योजना कब नहीं, एक बेसिकली कहीं चार्ट पे लिख लो। ठीक है, और उसको 2-4 बार रिवीजन कर जाओ। ऐसे क्वेश्चन की संख्या कम से कम 4 से 5 होती है, तो ये प्रश्न भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद से आपको मैं कुछ और बताऊं, जैसे बैक ईयर पढ़ोगे तो लास्ट में एक टॉपिक होता है विविधा। ठीक है, विविधा पे अच्छे काम कर लो। 4 से 5 क्वेश्चन विविधा पे आते हैं हर साल के बैक ईयर में। 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन विविधा के आते हैं। अगर आपने लास्ट 20 साल के विविधा पे काम कर लिया तो लगभग 4 क्वेश्चन जो विविधा का आता है, 5 क्वेश्चन, उसमें भी 3 क्वेश्चन आपका कम से कम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बैक ईयर सॉल्व करते समय कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन जो हैं और जो कथन कारण के क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कथन कारण के क्वेश्चन के बारे में बताऊं, कथन कारण का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ ट्रिक्स मैं यहीं बता दे रहा हूं। कथन कारण के क्वेश्चन भाई, अगर कथन और कारण में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है वो पहचान के तो आंसर तुरंत मिल जाता है। और अगर 4 क्वेश्चन कथन कारण का आ रहा है तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें कथन या कारण में से कोई एक स्टेटमेंट गलत रहेगा। दूसरी चीज समझ जाओ, अब बता दीजिए कि सर कथन भी सही है, कारण भी सही है, अब दिक्कत आती व्याख्या करता है या नहीं करता है। अगर क्वेश्चन पढ़ के कारण से जोड़ के आपको लगे कि व्याख्या कर रहा है तो व्याख्या कर रहा है, अगर लगे द्वंद्व में पड़ गए व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो नॉर्मली 50% क्वेश्चन में क्या होता है सर्टन रीजन के कि व्याख्या करता है, फिर आप लोग तुक्का गेस कर सकते हैं। लेकिन करता है में एक चीज क्या ध्यान रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे देती है यूपीपीएससी कि एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के 3-4 कारण दी कि एक कारण दे दी, लेकिन उस घटना के पीछे 3-4 कारण उतर आई हैं।
और यूपी पीसीएस ने मैंने देखा है कि नॉर्मली ये कही है कि आपको पढ़ के लगेगा कि कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस कहती है कि नहीं, इस कथन का व्याख्या एक से अधिक कारण करते हैं, यानी उस कथन के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, इसलिए व्याख्या नहीं मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप 16, 17, 18 के बैक रखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग को काम कर जाना है, इसलिए कथन कारण पे आप लोग प्रॉपर काम कर लेना एक दिन निकाल के, ठीक है। तो ये सारी चीज कर लेना है। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग को 20 पेपर्स फुल टेस्ट के देने होंगे। देखिए 20 पेपर मैं बोल रहा हूं तो 20 पेपर बोल रहा हूं, और इसको मार्केट से ओएमआर खरीद के लाओ, या यूपीएससी हिंदी का हम लोग ओएमआर क्या करेंगे, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, उसकी प्रिंट आउट निकाल लो और प्रॉपर 20 फुल टेस्ट दे दो। एक दिन बैठ के नहीं, डेली एक का टारगेट बनाओ कि डेली एक फुल टेस्ट देंगे, ठीक है, आपकी 20 फुल टेस्ट हो जाएंगे। और प्रॉपर ओएमआर भरोगे तो ओएमआर में जो गलतियां होती हैं वो करने से बच जाओगे, ठीक है। फुल टेस्ट का एक तरीका क्या कि यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज है, आप वहां से फुल टेस्ट निकाल सकते हो। 10 टेस्ट तो हम ही लोग का है, जिसमें 7 फुल टेस्ट है, 3 करंट अफेयर है, 4 तो हम लोग आपको ओपन टेस्ट देंगे, तो 11 फुल टेस्ट तो हम लोग का हो गया, ठीक है। मार्केट में जाओगे तो 7-8 फुल टेस्ट आपको मार्केट से मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लो या फोटोकॉपी वहां से निकाल लो, ला के लगा लो। ये सारे काम आप लोग कर जाओ, इतना कर गए तो प्रीलिम्स का कट ऑफ पार हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जय हिंद।